हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंगशाला में। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यू 2025 अप्रैल के। ठीक है, अप्रैल 2025 के हम मेंस के पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से कि अल्फा बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स है। और अल्फा ना गामा और डेल्टा दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। और पी ऑफ एन क्या है, अल्फा पर एन बीटा पर एन, क्यू ऑफ एन क्या है, गामा पर एन डेल्टा पर एन। हमें इस रिलेशन की क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देख के समझ में आ गया हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला, न्यूटन्स। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x माइनस 16 इक्वल टू 0 है। अगर इसमें p की पावर n प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3 pn प्लस 1 माइनस 16 pn भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। अब देखिए हम pn वाले पे, तो इसमें हाईएस्ट क्या है, 25 है। 25 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 25 करने के लिए 23 पुट करना पड़ेगा, तो 25 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। P24, 1 मिनट, ये P24 हो जाएगा। P24, ओके, माइनस P16 P23 इजिकल टू 0। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, P25 अंडर रूट 3 P24। तो क्या करेंगे, इसको हम P25 प्लस अंडर रूट 3 P24 और इसको ले जाएंगे 16 P23। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में टू टाइम्स ऑफ P23। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P25 प्लस अंडर रूट 3 P24 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ P23 इज इक्वल टू ना 2 टाइम्स ऑफ P23 इज इक्वल टू 8। ओके ना, 16 को 2 into 8 ले सकता हूँ। तो 2 P23 नीचे ले आया, इधर क्या हो गया, 8 बच गया। ठीक है। नाउ फॉर क्यू, और इसके क्या रूट है, ये वाला रूट है इसका। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा, ये बताओ। क्यू, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस 2 प्लस 3 QN+1 माइनस QN इक्वल टू 0। इसमें भी आइस क्या 25, तो 25 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 23 पुट करेंगे 25 24 माइनस Q23 इक्वल टू 0। तो इसमें हम Q25 माइनस Q23 लेके आना है। तो Q25 माइनस Q23 इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ Q24। तो डिवाइड में क्या चाहिए, Q24 चाहिए। तो Q25 माइनस Q टाइम्स ऑफ Q23 अपॉन में Q24 इक्वल टू -3। तब इनको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों कट करेंगे 5, 8 - 3 इक्वल टू 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। तो ये जेई मेन 2025 का है PYQ। ठीक है ना, अप्रैल का सेशन का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही हमारा टोटल 8 क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सब समझते चलेंगे। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, टी ग्रेटर देन माइनस सी, अल्फा टी बीटा टी आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू -1 टी टेंस टू -1 प्लस अल्फा ऑफ टी इक्वल टू ए लिमिट टेंस टू -1 प्लस टी बी टी इक्वल टू बी। तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये ए है और ये बी वैल्यू फाइंड करनी है हमें ना। तो अगर मुझे पता है लिमिट फाइनाइट होती है तो इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, लिमिट को ऐड करके लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट टी टेंड्स टू -1 प्लस अल्फा टी
प्लस में बीटा टी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि फाइनाइट लिमिट है। ठीक है। मीन्स हमें अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा टी प्लस बीटा टी, लिमिट टी टेंस टू -1 प्लस में टी अल्फा टी प्लस बीटा टी। तुम्हें पता है ये क्या होता है, सम ऑफ द रूट, और सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे -b/a पुट करेंगे। लिमिट टी टेंस टू -1 प्लस माइनस बी बाय ए। ओके। ठीक है। तो अब इसमें -1 प्रोडक्ट तो 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म तो कौन सी यूज करते हैं, एलोपिटल। तो एलोपिटल के न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन। तो -1/6 टी प्लस टू की पावर -5/6 अपॉन में 1/7 टी प्लस टू की पावर -1 करेंगे तो -6/7। अब -1 पुट करते तो क्या जाएगा, -6/7 अपॉन में 1/7, मतलब -7/6। ठीक है। अब -7/6 इधर पुट कर देंगे, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 72, 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36, 42, और टोटल आंसर कितना आ जाएगा 98। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया, 98। ऐसे में कोई डाउट। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये पी एन इक्वल टू अल्फा पर बीटा पावर है, एन बिलोंग्स स्टैचू नंबर P10 P9 P8, और P1 की वैल्यू गिवन है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, उसकी रूट क्या होनी चाहिए, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। पहले खुद से ट्राई करके देखिए, फिर सॉल्यूशन देखिए इसका। तो हमें पता है कि को, कोई पॉलिनोमियल होगी ना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो न्यूटन्स फॉर्मूला से हम कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए भी होता है ना, ए तो इसे डिवाइड करके उसको पी और सी मान लिया। जैसे a x² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो एक वेरिएबल कम करने के लिए मैं इसको ए से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसको ए से डिवाइड कर दिया तो ये बचेगा ना, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, लेट्स सपोज कैपिटल बी बोल दिया। ठीक है, बी बोल दिया। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में डायरेक्टली मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको। ठीक है। दूसरा आपने ए नहीं लगाया आगे, तो ए से मैंने डिवाइड करके लिखा है इसको, तो कांस्टेंट थोड़े कम हो जाए वेरिएबल। तो हमें पता है कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये Pn+2 हो जाएगा, प्लस बी Pn+2 प्लस सी Pn+1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे Pn आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब कितनी है, 10 है, 10 की गिवन, तो 10 8 पुट करना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, P9 प्लस में सी P8 इज इक्वल टू 0। P10 के लिए 123 प्लस में 76B प्लस में 47C इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब P1 के लिए करना है, मतलब Pn हमारे पास क्या है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो P1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और हमें पता है अल्फा बीटा क्या होता है, -b/a। तो -b/a क्या हो जाएगा, इसे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, इधर 1 के इक्वल आ गए, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं, -b/a के लिए तो 1 ही है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, -1। ठीक है। अब b की -1 यहाँ पे पुट करें तो 123 -76 प्लस 47 c इक्वल टू 0। इसमें से माइनस करो, कितने आ जाएंगे, 47। ठीक है, प्लस 47c इज इक्वल टू 0, तो 47c इज इक्वल टू -47, तो c इज इक्वल टू -1। अब c की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। अब हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या हो, 1/अल्फा 1/बीटा। तो बताया था आपने क्या करना है, 1/अल्फा को क्या मान लो x, ऐसे अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा इज इक्वल टू 1/x। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पुट करना है, 1/x
एक्स, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, इसकी जगह मैं वन बाई एक्स पुट कर देता हूँ, तो इसका रूट क्या जाएगा, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा, की सिमेट्रिक है वो। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी रूट क्या है, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा। जो ऐसे है ना सिमेट्रिक, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा, वन अपॉन अल्फा प्लस वन, और वन अपॉन बीटा प्लस वन, और ऐसा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इस वाले केस में क्या करोगे, इसको एक्स मान लो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो इन द टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो जैसे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। कोई प्रॉब्लम यहाँ से बताइए मेरे को। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, जिस क्वेश्चन फोर्थ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ सेट ए बिलोंग्स टू आर माइनस वन फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन और द आर पॉजिटिव। इसके रूट के क्वाड्रेटिक रूट पॉजिटिव है, तो हम एक की रेंज निकालें, एक कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो ये इंटरवल गिवन है एक का, तो यहाँ से अपने वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें एक ही रेंज फाइंड करनी है, तो हम देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री अपॉन वन माइनस ए, एक्स माइन प्लस नाइन अपॉन वन माइनस ए इक्वल टू जीरो। क्योंकि मैंने एक्स का कोफिशिएंट वन बना दिया, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो एक तरीके का ग्राफ आएगा, मतलब ए के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब एक्सिस का कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा, पैराबोलिक अपवर्ड होगा डाउनवर्ड। तो मैंने फिक्स कर दिया ए इक्वल टू क्या कर दिया, जैसे वन हो गया। ठीक है, तो ये पैराबोलिक अपवर्ड बनेगा इसका ग्राफ, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, और इसके दोनों रूट कौन से पॉजिटिव, तो ये दोनों रूट अल्फा और बीटा क्या है, पॉजिटिव है। और ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, देखते हैं। तो हमें पता है कि लोकेशन रूट में तीन चीज होती है इसमें। फर्स्ट क्या होती है, अगर कोई रूट है कोई नंबर से क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ए इंटू एफ ऑफ के मान ले इसमें, तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। तो इस वाले अपने वाले केस में क्या हो जाएगा, एक वैल्यू तो वन है, वन इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, और क्या बोल सकते हैं हम, एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड क्या होती है कि माइनस बी बाई टू ए है, ये पॉइंट क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन के। और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो, के क्या है, जीरो है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कि जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होती है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, डी है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन होती है, इनसे हम इसकी एक ही रेंज फाइंड करेंगे। तो पहले लगाते हैं फर्स्ट कंडीशन, तो मैं फर्स्ट कंडीशन लगा रहा हूँ, एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नाइन अपॉन वन माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से इसका रूट वन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव दे रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका ए बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके वन ओपन। ठीक है, सेकेंड देखिए, माइनस बी बाई टू ए और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। तो माइनस बी माइनस बी, तो इसको लिख सकता हूँ टू टाइम्स ऑफ ए माइनस थ्री अपॉन ए माइनस वन लिख दिया मैंने, क्योंकि माइनस से अंदर भेज दिया। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वन है, तो टू का टू, टू से टू कैंसिल, ग्रेटर देन जीरो। तो इसकी देखते हैं, एक रूट वन है, एक रूट क्या है, थ्री। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
तो हमारे इधर से इंटरवल कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड। थर्ड क्या है, डेट इज इक्वल ग्रेटर इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट क्या है, ग्रेटर इक्वल जीरो, इक्वल टू जीरो क्या है, क्योंकि ये कुछ ग्राफ इस तरीके से भी हो सकते हैं ना इसका, इसलिए डेट इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर, बी के हमारे पास टू का स्क्वायर, फोर ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर। ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू क्या है, नाइन अपॉन वन माइनस ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो। फोर कैंसिल कर दो और वन माइनस ए क्या लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, इंटू वन माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाइन टाइम्स ऑफ वन माइनस ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस तीन तीन नौ माइनस सिक्स ए माइनस नाइन प्लस नाइन ए अपॉन, यहाँ पे ए माइनस वन भी लिख सकता हूँ, माइनस एन कॉमन लेके, स्क्वायर है कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ए स्क्वायर, नाइन से नाइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कितना बचेगा, प्लस थ्री ए अपॉन ए माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ए कॉमन लिया, ए प्लस थ्री अपॉन में ए माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो रूट वन आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और एक कितना आ जाएगा, माइनस थ्री। तो यहाँ वन पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, और थ्री पे क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस थ्री क्लोज यूनियन जीरो से लेके वन। ठीक है, और वन से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, वन एक्सक्लूड रहेगा इसमें, कोई डाउट है तो बताइए, इसमें नहीं है। तो वन जीरो, ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, ओके। तो अब इन सबका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, पहले इस पे जीरो प्लॉट कर दिया, वन प्लॉट कर दिया, थ्री प्लॉट कर दिया, और माइनस थ्री प्लॉट कर दिया। तो पहली इनइक्वालिटी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन, ना माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक, ओपन। ठीक है, दूसरी माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक, और थ्री से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस थ्री क्लोज, और जीरो टू वन जीरो क्लोज। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन पे ओपन, फिर कितना आ जाएगा, वन से इन्फिनिटी, फिर आ जाएगा वन से इन्फिनिटी। इसलिए यहाँ पे ऊपर निकलना ही है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में ये वाला रीजन आया और ये वाला रीजन है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस थ्री क्लोज यूनियन जीरो क्लोज में वन ओपन में। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से थ्री आ गई, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, गामा की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो थ्री जीरो वन, तो थ्री जीरो वन पुट कीजिए, तो टू इंटू थ्री प्लस जीरो प्लस वन, तो कितना हो गया टोटल, सेवन। टोटल कितना हो गया, सेवन। प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ऐसे हम लोकेशन ऑफ रूट का फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, कंसीडर द इक्वेशन इज फोर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एन इज इक्वल टू जीरो एंड बिलोंग्स टू क्लोज 20 to 100 क्लोज इंटरवल इज नेचुरल नंबर। इनके नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है ना। देन द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंग्विश वैल्यू ऑफ n फॉर विच द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट, वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए, इज इक्वल टू कितने इसके इंटीग्रल रूट मिलेंगे, n की वैल्यू क्या बिलोंग कर रही है,
52 100। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4n, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से रूट निकालते हैं। एक्स के लिए क्या है? ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इक्वल 1 है, सी इक्वल के माइनस एन, तो माइनस एन प्लस एन हो गया अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट के अंदर से 4 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया, यहाँ से 4 बच गया, यहाँ पे n हो गया अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल करो तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस एन। अब ये इंटीजर, ये रूट सारे क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ये क्वांटिटी है अंडर रूट की, तो ये कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए। अब 4n+1 है, 4 + n है, वो क्या होनी चाहिए? कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? क्यों होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? और एन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, हमको पता है, 20 से लेके 100। अगर मैं एन की वैल्यू क्या ले लेता हूँ? 21 ले लेता हूँ, तो मैंने रूट क्या आ जाएगा? 4n+25, तो 25 5 का होता है। ठीक है, वैसे अब 5 का हो गया ये, तो अब 6 के लिए 36 होगा, और 36 में कब बनेगा ये 36? जब हम इसमें कितना 32 ऐड करेंगे, तो 4 + 32 कितना हो जाएगा? 36। तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी? 32 ले ली, और 5 6 7 को बनाने के लिए क्या करेंगे? 49 बनाने के लिए 4 माइनस करो, 4 + 45। तो एन की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 45। अभी तक ये 100 के अंदर है, ये सारी वैल्यू 100 के अंदर बिलोंग कर रही है। इसके अंदर स्क्वायर कितना है? 8 का कितना होता है? 64। तो 64 के लिए 4 + 60, मतलब एन के लिए यहाँ के ले ली 60 ले ली, ठीक है। और 8 का 9 81 के लिए क्या करेंगे? 4 + 77, तो ये एन इज इक्वल टू 77। ठीक है, अब इसके बाद कितना है? 8 9 10 100, तो 100 के लिए क्या हो जाएगा? 4 + 96, तो एन इज इक्वल टू 96। अब अगर हम 11 का नहीं 121, तो क्या लिखना पड़ेगा? 117 + 4, मतलब 4 + 1 17, 21। एन इज इक्वल टू 117 ही 100 में बिलोंग, 20 to 100 में बिलोंग नहीं करता, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। तो कितने लेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो कितने इंटीग्रल रूट पॉसिबल है इस इंटरवल में? एन अगर इसमें बिलोंग करेगा तो ओनली 6। कितने पॉसिबल है? 6। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे जेईई मेन अप्रैल 2025 के वाईक्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यू p बिलोंग्स टू r फॉर विच बोथ द रूट दिस आर नेगेटिव। अब दोनों रूट के लोकेशन ऑफ रूट का देख के समझ में आ गया वाला ना, तो पिछले वाले जैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम है, आई राइट 1 मिनट, थर्ड ऑप्शन लिखिए 5, फोर्थ ऑप्शन लिखिए 20। नाउ करेक्ट, नाउ सी। तो इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 2 एक्स प्लस 2p + 9 इज इक्वल टू 0। इसके दोनों रूट कौन चाहिए? नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो नेगेटिव होने के लिए कि ग्राफ कैसा रहेगा? कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, तो मतलब ये जो दोनों रूट है वो 0 से क्यों चाहिए? छोटे होने चाहिए। मतलब फर्स्ट कंडीशन देखें तो f(0) है, और ए पॉजिटिव पैराबोला का ऊपर एक केस पर f(0) है, या f(0) क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ पे f(0) क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया फर्स्ट, तो f(0) इज ग्रेटर देन 0। सेकंड, जो -b/2a है वो क्या चाहिए? 0 से लेस देन, तो सेकंड कंडीशन -b/2a है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, थर्ड डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0। तीन कंडीशन सिर्फ, तो यहाँ से करिए।
तो पहले करते हैं फर्स्ट, एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। तो जीरो पुट करते टू पी प्लस नाइन इज ग्रेटर देन जीरो, तो पी इज ग्रेटर देन माइनस नाइन बाई टू। तो पी गेट माइनस नाइन बाई टू टू इन्फिनिटी, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, पी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो प्रॉब्लम, तो सेकंड माइनस बी बाई टू ए है वो ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस बी, तो पी प्लस टू पॉइंट टू ए टू ग्रेटर देन जीरो, पी इज ग्रेटर देन माइनस टू, तो माइनस टू से इन्फिनिटी हो गया। तो प्रॉब्लम, ओके, नाउ दिस इज सेकंड, थर्ड कंडीशन विल बी लेस देन जीरो। ओके ओके सॉरी, ठीक है, तो ये क्या, लेस देन जीरो, माइनस बी बी टू लेस देन जीरो, तो लेस देन पी इज लेस देन माइनस टू, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू। ठीक है, थर्ड, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, डी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस पी प्लस टू का स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस फोर पी माइनस फोर, एक की वैल्यू क्या है वन और सी की वैल्यू क्या है टू पी प्लस नाइन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो पी स्क्वायर प्लस फोर पी माइनस एट पी 36 ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से करो पी स्क्वायर, ओके, फोर पी माइनस एट पी माइनस फोर पी माइनस 32 ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ओके, आठ चौक बत्तीस, एट है ना, तो आठ चौक एट माइनस एट पी प्लस फोर पी माइनस 32 ग्रेटर इक्वल टू जीरो, पी को मिल गया पी माइनस एट प्लस फोर को मिल गया पी माइनस एट ग्रेटर इक्वल टू जीरो, पी माइनस एट और पी प्लस फोर ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तो प्लस फोर प्लस एट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस फोर यूनियन एट टू इन्फिनिटी। तो प्रॉब्लम है तो बताइए यहाँ पे। ठीक है, इक्वलिटी का साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अब तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये माइनस टू है, ये नाइन, ये माइनस फोर है, ये माइनस नाइन बाई टू है, और ये प्लस का एट है। तो पहली माइनस नाइन बाई टू से लेके इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा सेकंड माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस टू। ठीक है, थर्ड कितना आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस फोर क्लोज, और एट टू इंफिनिटी, एट टू इंफिनिटी, एट टू क्लोज। तो इंटरसेक्शन सिर्फ ये वाला आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस नाइन बाई टू से लेके माइनस फोर क्लोज। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस नाइन बाई टू, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस फोर, तो बीटा वैल्यू माइनस फोर और अल्फा की वैल्यू माइनस नाइन बाई टू, तो टू से टू कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो नाइन माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फाइव। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रॉब्लम इसमें, तो कंडीशन याद रखना बस, कंडीशन, ये ग्राफ बनाना से पहले तो कंडीशन देखना, एक तो माइनस बी बाई ए पे होती है, डी पे होती है, एक एफ ऑफ पे होती है, तीन कंडीशन होती है सिर्फ। ठीक है, एक में चार होती है, एक में दो होती है। ठीक है, छह, टोटल छह लोकेशन पॉसिबल है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये मोड लगा हुआ है, तो मोड पहले क्या करते हैं, इसके इंटरवल बनाने पड़ते हैं, तो इंटरवल कैसे, ये कब जीरो होगा, टू पे ये कितने होगा, थ्री, तो तीन इंटरवल मिलेंगे, माइनस इन्फिनिटी लेके टू तक, टू से लेके थ्री तक, थ्री से लेके इन्फिनिटी तक। तो हम पहले किसके लिए स्टोर कर रहे हैं, एक्स इज लेस देन टू, अगर एक्स इज लेस देन टू होगा तो पहला ये वाला मॉडुलस होगा नेगेटिव होगा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू एक्स
-3x + 9 + 1 इज इक्वल टू 0। तो -x² - x + 10 इज इक्वल टू 0। x² + x + 10 -10 -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल टू -b ± अंडर रूट b² - 4 की वैल्यू 1, c की वैल्यू -10 अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -1 ± अंडर रूट 41 अपॉन 2। तो एक x की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस अंडर रूट 41 अपॉन 2। अनदर क्या है हमारे पास -1 माइनस अंडर रूट 41 अपॉन 2। तो x इज लेस देन -2। तो ये नेगेटिव है कम्प्लीटली, ये तो 2 से तो नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब इसकी देखते हैं। अंडर रूट 41 मतलब 6 से बड़ा होगा। अंडर रूट 36 6 होता है, तो 6 - 1 5 और 5 अपॉन 2 2.5 मतलब 2.5 से तो क्या है ग्रेटर देन है, तो ये 2 से लेस देन है, तो इसमें ये कंटेन नहीं करेगा। तो कंडीशन है एक्स इज लेस देन 2 पर एक्स क्या आ रही है 2.5 से ग्रेटर देन आ रहा है, और ये नेगेटिव तो 2 से छोटा होगा, तो एक रूट यहाँ मिल गया अपने को। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या हमारे पास, एक्स है वो लाइक चाहिए 2 से लेके 3 तक। ठीक है, सॉरी, एक्स लाइक करना चाहिए 2 से लेके 3 तक। तो क्वाड्रेटिकेशन 2 से लेके 3 तक, ये वाली क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा नेगेटिव। तो एक्स एक्स प्लस 2 -3 एक्स प्लस एक्स -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन x² + 2x -3x + 9 + 1 इज इक्वल टू 0। x² - x + 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा -2 है, ओके। x² - 5x + 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -b ± अंडर रूट b² - 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 10। ठीक है, b² - 4 a c, सही किया ना। 2 से लेकर 3 तक आएगा, 2 से ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो माइनस अलग गया। x² - 2x - 3x + 9 + 1 = 0। तो x² - 5x + 10 -b b² - 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 10। ठीक है, तो कितना रहा ये अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है ना, इसलिए सोच रहा था मैं। 40 मतलब -15, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल तो आएगा नहीं यहाँ से, तो कैंसिल हो गया। थर्ड थर्ड क्या होगा यहाँ पे कंडीशन, एक्स यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लो, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 3। तो ग्रेटर इक्वल टू 3 लेंगे तो बहुत मॉडुलस के होंगे, पॉजिटिव से ओपन होंगे। क्या हो जाएगा ये x² - 2x + 3x - 9 + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया x² + x और -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -b ± अंडर रूट b² -4 a की वैल्यू 1 c -8 2a। तो x इज इक्वल टू -1 ± अंडर रूट 33 अपॉन 2। तो दो रूट कौन कौन से हो गए, x -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2 कॉमा -1 प्लस अंडर रूट 32 अपॉन 2। ये तो नेगेटिव है, तो 3 से बड़ा होगा नहीं। अब ये देखिए होगा नहीं होगा। तो 33 मतलब 6 से लेस देन, मतलब 5 और 6 के बीच में इसका रूट लाई करेगा। ठीक है, अगर 5 और 6 के बीच में इसका रूट लाई कर रहा है, उसमें से -1 करना है मेरे को अपॉन में 2, मतलब ये हो जाएगा 4 और 5 के बीच में लाई करेगा अपॉन में 2, मतलब 2 से लेकर 2.5 में लाई करेगा ये। ठीक है, मतलब ये 3 से तो बड़ा कभी भी नहीं होगा रूट, इसकी वैल्यू इसके वैल्यू 3 से कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा। ठीक है, और दो से अगर ऐसे ऐसे चेक नहीं करना, दो से चेक करता है तो चेक करने का कैसे चेक कर सकते हो। लेट्स सपोज ये 3 से ग्रेटर देन है, तो मान लीजिए -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है,
तो 2 से मल्टी -1 प्लस √33 ग्रेटर देन 6। तो यह √33 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 + 7 स्क्वायरिंग को 33 ग्रेटर इक्वल टू 49। तो कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो ये कभी भी इसका रूट ग्रेटर देन 3 नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा कितना है? एक रूट आया ये वाला। ठीक है ना? ये भी अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? 1, सिर्फ 1 इसका रियल रूट। सिमिलर क्वेश्चन। तो इसमें क्वाड्रेटिक दो गिवन अपने पास इक्वेशंस। तो इक्वेशंस की हमें क्या फाइंड करना है? रियल स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, इसके रूट के स्क्वायर का सम और इसके रूट के स्क्वायर का सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले क्या करते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हमें दिख रहा है, पहले में सिमिलरिटी है, इसको x-2 को क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी t² प्लस t-2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो रहे हैं x² प्लस 2t माइनस t-2 इक्वल टू 0। जैसे t कॉमन लिया t+2 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लिया t+2 इक्वल टू 0। तो t+2 t-1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -2 और t इक्वल टू +1। तो अगर हम देखें मोड x-2 इक्वल टू -2, मोड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड x-2 इक्वल टू 1, तो x-2 इक्वल टू +-1, तो x इक्वल टू +-1 प्लस 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 3। सही है ना? हाँ, 3 और 1। ठीक है, 3 और 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, 3 और 1 आ गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल, इसके रूट का स्क्वायर का सम लेना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट स्क्वायर का सम क्या जाएगा? 3, 9 + 1 10। तो इस वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, नॉट सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखें, सेकंड इक्वेशन में क्या है? x² -2 mod x -3 -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3, ग्रेटर इक्वल टू 3, लेस देन 3। तो ग्रेटर इक्वल टू मतलब मॉड पॉजिटिव से खोलेगा तो x² -2x 2 3 6 -5 इज इक्वल टू 0। x² -2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो x -1 का क्या है? होल स्क्वायर, गेट इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1। तो ये तो 3 से बड़ा नहीं है। सही है। सेकंड केस देखिए, x इज लेस देन 3। तो x इज लेस देन 3 में क्या हो जाएगा? नेगेटिव से खोलेगा ये, तो x² प्लस 2x माइनस प्लस हो जाएगा और -6 -5 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 2x -11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, x इज इक्वल टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर टू टू जा 4 -4 a की वैल्यू क्या? 1 c की वैल्यू क्या? -11 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू क्या? -2 प्लस माइनस 44 प्लस 8 40 44 प्लस 4 44 प्लस 4 से इसको 4 कॉमन आउट निकाल के कैंसिल कर दीजिए 2 से। -2 कैंसिल होके +1 -1 हो जाएगा, प्लस माइनस, या 4 कॉमन आउट निकालेंगे रूट से तो बाहर आएगा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। और 11 + 1 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं? √3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1 प्लस 2√3 और -1 -2√3। तो लेस देन 3, ये तो नेगेटिव है, ये कॉमन ही लगेगा ना बीच में। -1 -√3, तो ये तो नेगेटिव है पूरा, तो ये तो एक्सेप्टेड है। और ये क्या? 2√3 मतलब 3 से छोटा आएगा, मतलब 2√3 मतलब 2। तो इसको हम चेक कर ले सकते हैं। लो, मैं चेक करके बताता हूँ। लेस देन 3 है तो -1 प्लस 2√3 इज लेस देन 3 शो करना है ना। तो इसको ऐड कर लिया, लेस देन 3 है, तो लेस देन 4। और ये 2 से डिवाइड करो इसको, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 4, तो करेक्ट कंडीशन है। तो ये रूट भी क्या है? एक्सेप्टेड है। अब इसका स्क्वायर का सम करना है।
अब इसका स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर करो फिर दोनों का ऐड दो। दूसरा तरीका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये भी यही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, -2, तो -2 इसका इसका 4, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा -11 होगा। तो 22 प्लस 4 26, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आएगा 26, तो इसकी वैल्यू 26, तो टोटल क्या हो जाएगा 10 प्लस 26 इज इक्वल टू 36। तो हमारे फाइनल आंसर कितना आएगा 36। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए हमें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं।